Hello student, today we discuss a new topic that is some other broad categories of causes of disease. देखो लास्ट हमने पढ़ा था कि डिजीज के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, दो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके अलावा कुछ अदर ब्रॉड कैटेगरीज भी यहाँ पे होती हैं। अब वो कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं जो डिजीज को कॉज करती हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज आती हैं इमीडिएट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, कोनजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो इनमें से हम फर्स्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आता है इमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज, देखो इमीडिएट कॉजेज का मतलब होता है जो पैथोजेंस होते हैं, लाइक कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, कोई हेलमेंथिस है। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज करेंगे, बॉडी में एंटर करेंगे, डायरेक्टली बॉडी में क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे। और वही जो फैक्टर्स हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस, तो फंगस, यही जो फैक्टर है यही डायरेक्टली किसी डिजीज के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी किसी भी डिजीज को जो डायरेक्टली कोज करता है वो यही होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, राइट। तो मेन ये ऐसे फैक्टर जो किसी डिजीज को डायरेक्टली इन्फेक्शन करके कोज करते हैं, राइट। तो उन्हें कहते हैं इमीडिएट कॉजेज। और नंबर सेकंड जो आता है इसके अंदर, इमीडिएट कॉजेज के बाद नंबर सेकंड इसमें आता है, वो होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज वो होते हैं, यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो डिजीज को डायरेक्टली कोज नहीं करते, जिस तरह से बैक्टीरिया पैथोजन कर रहे थे उस तरह से डायरेक्टली कोज नहीं करते, बट इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं ये। यानी ये जो है ये इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना देंगे। मैं डायरेक्ट डिजीज कोज नहीं करेंगे बट इनको इनवाइट करेंगे डिजीज कोज करने के लिए, राइट। इसमें क्या होता है, आप देखो पुअर डाइट होती है, पुअर डाइट होगी तो बॉडी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं बनेगी। अगर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होगा तो भी डिजीज ज़्यादा आएंगी। ऐसे ही ये कुछ लाइक पुअर लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली हाइजीन नहीं है, हमारा खाने पीने का तरीका प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर्ली, ये लाइफस्टाइल डिजीज होगी। आर नो डायरेक्ट कोज द डिजीज, ये जो फैक्टर ऐसे हैं जो डिजीज को डायरेक्टली कोज नहीं करते, राइट, बट कॉन्ट्रीब्यूट इन कोजिंग ए डिजीज, बट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन डिजीज को करवाने में जरूर होता है। ये डायरेक्ट डिजीज कोज नहीं करेंगे बट ये इनको एक बेस प्रोवाइड कर देंगे, इनको एक बेस प्रोवाइड करेंगे डिजीज कोज करने के लिए, राइट। तो ऐसे डिजीज क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी डिजीज कहते हैं। अब इमीडिएट इनकोजिव डिजीज के बाद नंबर सेकंड आता है यहाँ पे, दैट्स अ कोनजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीज। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम पीछे। अब देखिए कोनजेनिटल डिजीज कौन सी होती है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा आपको। कोनजेनिटल डिजीज कौन सी होती है, कोनजेनिटल, हमने स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने इसको मेंशन किया था और उसको एक्सप्लेन किया था मैंने। कोनजेनिटल डिजीज, कोनजेनिटल डिजीज ये डिजीज होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास ट्रांसफर होगी, यानी पेरेंट्स को है बच्चे के पास ट्रांसफर हो जाएगी। द डिजीज विच spread from parent to their offspring, from parent to their offspring, जो कहाँ जाएगी, पेरेंट से उनके बच्चे के पास जाएगी, राइट। उन्हें कहते हैं कोनजेनिटल डिजीज। जैसे एग्जाम्पल मैंने जैसे पीछे भी मेंशन किया था, लाइक डाउन सिंड्रोम,
ये एक डिसऑर्डर होता है जेनेटिकली जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है और 21 क्रोमोसोम की वजह से भी होते हैं। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड जो होता है वो बेहतर रहता है, एटसेट्रा। ये कुछ कौन जेनेटिक डिजीज होती हैं। अब बी जो होता है इसका टाइप, दैट्स एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होती हैं जो किसी पैथोजन के द्वारा कोज की जाती है, मीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास ट्रांसफर नहीं होगी। ये द डिजीज which can't transfer, which cannot transfer या can transfer from parent to their offspring, from parent to their offspring। जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के पास नहीं जाएगी, यानी पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के पास ये डिजीज नहीं जाएगी, उन्हें कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब इस डिजीज में कौन कौन से होते हैं। इस डिजीज में होते हैं लाइक कैंसर, स्कर्वी, लाइक मलेरिया, एटसेट्रा, राइट। तो इन्हें कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस, यानी एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। तो इट्स ऑल्सो टू टाइप। Acquired disease type, types, दो तरह की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, दैट्स अ कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल ये ऐसे कहते हैं इन्फेक्शियस, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं पीछे। इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज ये वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। द डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम one person to another person, from one person to another person, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन में जा सकती है, टू अदर पर्सन में जा सकती है। जैसे लाइक निमोनिया, लाइक टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, एग्जाम्पल दें ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एटसेट्रा। ठीक है, होती है इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। और सेकंड टाइप होती है एक्वायर्ड डिजीज का, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस। नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये वो डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, द डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम, सॉरी, द डिजीज
विच कैन नॉट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर नहीं हो सकती, कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, टू अदर पर्सन, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास ये नहीं जा सकती डिजीज, राइट। उन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल होती है कैंसर। कैंसर कभी स्प्रेड नहीं होती, लाइक टीबी, लाइक अस्थमा एटसेट्रा। ये डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, राइट। उन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। तो ये थे कुछ अदर कैटेगरीज ऑफ द डिजीज।